नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ प्रतिदिन। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार। बेगूसराय में देखा जा रहा है कि प्रत्येक कार्यालय में आज हड़ताल का माहौल है। आज इस हड़ताल का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या है इनकी मांग, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस कारण से आज ये हड़ताल देखने को मिल रहा है। सर, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम रामरंजन सिंह है। आज का जो हड़ताल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, आज के हड़ताल का मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार की नीति जो है वो कर्मचारियों के विरुद्ध है। हर कैडर के, हर संवर्ग के, हर विभाग के केंद्रीय कर्मचारी हैं, उसके विरुद्ध है। हम लोगों ने उसी के विरुद्ध में आज हड़ताल का, एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन दिया है। अभी ये अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई बची हुई है। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आगे और रणनीति तय करके और आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल तक में जा सकते हैं। इस हड़ताल का मांग क्या है सरकार? हाँ, हड़ताल का हमारा मांग है कि जैसे आप लोगों ने देखा कि कोरोना काल में एकाएक डीए की घोषणा हुई, महंगाई भत्ते की घोषणा हुई, मंत्रिमंडल की बैठक के बाद घोषणा हुई, एकाएक उसको फ्रीज कर दिया गया बिना कोई विचार विमर्श किए हुए। कर्मचारी पक्ष से लेना चाहिए था। हम लोगों ने एक दिन का वेतन भी प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया और हम लोग भी विचार में थे कि अगर जरूरत 1 महीना 2 महीना का अपना वेतन दान कर सकते हैं हम लोगों को, जो सक्षम था। और उसमें भी जो हैंड टू माउथ है या जो गरीब आदमी है, जो कमज़ोर कैडर का है, वो सब अपना जो सक्षम होता देता, ऐसा नहीं हुआ। तमाम केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी का एकाएक डीए काट लिया गया। अभी नई पेंशन स्कीम लागू है 2004 से बहाल होने वाले, उसका कोई हिसाब नहीं है। मिनिमम क्या मिलेगा पता नहीं है। हम लोग उसको लंबे समय से मांग करें, इसको वापस लीजिए। मान लीजिए कि भारत सरकार की ऐसी वित्तीय स्थिति नहीं है कि हम लोगों को पूरा पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम हटा करके पुराना पेंशन दे, लेकिन कम से कम कर्मचारी जो है उसका लास्ट पे जो है उसका 50% तो देना ही चाहिए। हमारी मांग है कि या तो एनपीएस वापस करके पुराना जो मिल रहा था वो पुरानी व्यवस्था लागू कीजिए। अगर नहीं ऐसा संभव है तो कम से कम लास्ट पे ड्रोन का 50% देने की गारंटी आप दीजिए। और इसके अतिरिक्त सरकारी विभागों का निजीकरण, छटनी कटनी आप देख रहे हैं, हम लोग उसके भी विरुद्ध हैं कि सरकारी चीज़ का निगमीकरण, निजीकरण ये सब नहीं हो। हमारे विभाग में जीडीएस कर्मचारी हैं, लंबे समय से मांग चल रहा है, एक साथ काम करते हैं। जीडीएस का नाइट गार्ड लगातार 12 घंटा तक ड्यूटी करता है और उसका पता नहीं लोग कौन फार्मूला रखे हुए हैं, कौन सा थर्मामीटर है, कहते हैं 5 घंटा कम हुआ। ऑफिस खुलने से लेकर के, बंद होने से लेकर के खुलने तक वो रात में नाइट गार्ड रहते हैं। लेकिन अब कौन थर्मामीटर से टाइमिंग नापा जाता है कि उसका 5 घंटा होता है। तो यही सब हम लोग मांग कर रहे हैं। समान काम के लिए समान वेतन हो। हमारे जीडीएस कर्मचारी जो दिन रात काम करते हैं उनके लिए भी विभाग के तरह का दर्जा दिया जाए। जितना भी ग्रामीण डाक सेवक सहित जितने कर्मचारी, ये कोरोना काल में आपको पता होगा सर कि डाक विभाग के लोग बहुत काम किए। एपीएस के माध्यम से लॉकडाउन अवधि में घर घर जा कर के रुपये की निकासी की। हमारे बेगूसराय डिवीज़न में भी एक जीडीएस के, ग्रामीण डाक सेवक के सचिव थे जो कोरोना कार्य करने के दौरान ही, ड्यूटी के अवधि में ही कोरोना से पीड़ित हो गए। एम्स में उनकी मृत्यु हो गई। अभी तक उनको अभी लाभ नहीं मिला है। उसको 10 लाख देने का प्रावधान हमरा है कि उसमें ज़्यादा जांच की क्या ज़रूरत है। जब कर्मचारी बीमार हुआ, एम्स में मृत्यु हुई, तो उसमें और जाँच की क्या? एम्स का सर्टिफिकेट है कोरोना से मृत्यु का, उनको मिलना चाहिए। जो कोरोना काल में मर गए उनको 100% नियुक्ति मिलना चाहिए अनुकंपा के आधार पर। यही सब 20 सूत्री हम लोगों का मांग है। आज के मांग में कौन कौन से कर्मचारी वर्ग शामिल हुए हैं? इसमें जो है अखिल भारतीय डाक NFP होता है। NFP से जो संबद्ध है वो सारे जो मेजर यूनियन है डाक विभाग के NFP, उसके लगभग सारे कर्मचारी शामिल हैं। और राष्ट्रीय स्तर से राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ का कॉल ऑफ कर लिया गया था। बावजूद उसके भी उनके भी कई कर्मचारी हमारा साथ दिए हैं कि नहीं, ये सरकार की नीति अच्छी नहीं है। उन्होंने अपने केंद्र के रवैये, अपने केंद्र यूनियन के आदेश को भी इग्नोर करते हुए इस हड़ताल में शामिल हो गया। यानी कि देखा जा रहा है कि पूरा कर्मचारी संघ समुचित रूप से हड़ताल में है। डाकघर के 99.9% काम बंद है। कहीं कोई काम डाकघर का, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है।
धन्यवाद। आपने देखा कि किस प्रकार चल रहा है बेगूसराय में हड़ताल का माहौल और क्या सब कितने 20 सूत्री मांग को लेकर आज कर्मचारी संघ की बैठक हुई थी, जिसमें हड़ताल का यह मामला आज हुआ है। और इनका कहना यह भी है कि जीडीएस के हमारे यहाँ इनके परिवार के सदस्य थे जो कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई थी, पर उनको अभी तक कुछ भी राहत नहीं मिली है, ना ही कोई अनुकंपा पे उनको कोई नौकरी मिली है। आखिर क्या है सरकार की निकम्मी कि अभी तक एम्स में भर्ती मरीज की जांच की अभी उन्होंने जांच कमेटी बैठाई है, पर अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़ प्रतिदिन। मैं आपको लगातार दिखाऊंगा बिहार की इस खास और रोचक खबरें अनुज कुमार के साथ।